महुआ मोइत्रा, ये नाम आपने सुना होगा अगर आप राजनीति में जरा भी दिलचस्पी रखते होंगे। अडानी मामले में सदन में सवाल करने वाली सांसद महुआ मोइत्रा को अब लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। सवाल चाहे महिलाओं का हो, चाहे अडानी का हो, मणिपुर हिंसा का हो या बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक अपनी मुखर आवाज उठाने वाली सांसद महुआ को अचानक क्यों निष्कासित कर दिया गया? क्या है आखिर कैश फॉर क्वेरी मामला? कैश फॉर क्वेरी यानी पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ को निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन सदन से जाते समय महुआ ने यह साफ कर दिया है कि वो फिर आएंगी, फिर सवाल करेंगी, सड़क से लेकर संसद तक वो फिर बीजेपी से लड़ेंगी। खैर, इस कैश फॉर क्वेरी मामले की शुरुआत होती है एक प्रेम कहानी से। वो और जय आनंद देहाद्राय पार्टनर्स थे, मतलब इश्क वाला लाभ। फिर उनका सेपरेशन हो जाता है, लेकिन प्यार के बाद शुरू हुआ इंतकाम की आग ऐसी जली कि अब महुआ मोइत्रा की पर्सनल लाइफ भी सवालों के घेरे में आ गई है। अच्छा, माना यह जा रहा है कि जय आनंद ने पहले कुछ जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया और फिर वो पहुंच गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर। इसके बाद निशिकांत दुबे का कहना है कि जय आनंद देहाद्राय ने उन्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए जिससे ये साफ होता है कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन हीरा नंदनानी से पैसे लिए थे और उसके बदले में संसद में अडानी ग्रुप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती थी। आरोप यह है कि महुआ ने 2 करोड़ रुपए और आईफोन जैसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लिए। इसके बाद दुबे ने ओम बिरला से मांग की इंक्वायरी कमेटी के गठन करने की और इन तमाम एलिगेशंस की छानबीन करने की। अच्छा, गौर फरमाने वाली बात तो यह है कि 8 दिसंबर तक महुआ मोइत्रा ने करीबन 61 यानी 61 सवाल पूछे थे और आरोप है कि इनमें से 50 सवाल स्पॉन्सर्ड थे, मतलब ये सवाल पैसों के बदले पूछे गए थे। बेसिकली ये सवाल हीरा नंदानी के बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए पूछे गए थे। लेकिन जब जांच की बात हुई तब महुआ ने पलटवार करते हुए कहा कि कर लीजिए जांच पड़ताल, ईडी को मेरे घर भेज दीजिए, लेकिन उससे पहले अडानी ग्रुप पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब इन सबसे परे 17 अक्टूबर को ओम बिरला यानी कि लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी का गठन कर दिया और इस कमेटी के हेड बने बीजेपी के विनोद कुमार सोनकर। अब आपको पता ही होगा कि आगे होने वाला क्या है। अब संसद के विंटर सेशन में टीएमसी सांसद महुआ की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब किसी सांसद की सदस्यता को रद्द किया गया हो। इससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता को भी रद्द किया गया था और अब तक महुआ मोइत्रा उन 42 सांसदों की सूची में पहुंच गई हैं, शामिल हो गई हैं जिनकी सदस्यता रद्द की गई है। खैर, निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने तेवर दिखाकर ये साफ कर दिया है कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। सांसदी जाने के बाद महुआ ने कहा कि मोदी सरकार को लगता है कि वो मुझे चुप कराकर अडानी ग्रुप से बच जाएंगी। इस कंगारू कोर्ट ने आज जिस तरह से नियमों का दुरुपयोग किया है उससे पूरे देश के सामने ये बात साबित हो गई है कि अडानी आपके लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश ने ये देख लिया कि एक महिला को परेशान करने के लिए, चुप कराने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। और पहले जहां उनकी पार्टी की तरफ से इस मामले पर पूरी तरीके से कुछ भी बोलने से बचा जा रहा था, तो वहीं अब उनकी पार्टी की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी महुआ मोइत्रा का समर्थन देते हुए कहा कि पार्टी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी है। उन्हें जनता ने चुना है और आगे वाले चुनाव में बीजेपी जनता को सबक सिखाएगी। दोस्तों, महुआ मोइत्रा का जो मामला है, इस पूरे मामले पे एक बात तो साफ है कि भैया जो भी सवाल पूछेगा उसे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। लेकिन खैर, महुआ मोइत्रा के इस तमाम चीजों के बाद से लोग सवाल करने लगे हैं कि आखिर अडानी ग्रुप पर जांच क्यों नहीं हो पा रही है। फिलहाल महुआ मोइत्रा की जांच को लेकर जोरों शोरों से जांच चल रही है, लेकिन अडानी ग्रुप पर अभी तक कोई भी जांच क्यों नहीं हो पाई। सवाल और भी हो रहे हैं कि सदन में तमाम तरीके की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। आखिर जिन नेताओं ने अडानी और प्राइम मिनिस्टर से सवाल करने की हिम्मत उठाई, हिमाकत की, उन्हीं पर इस तरीके की जांच क्यों? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूं, नमस्कार।